नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। दोस्तों, अगर आप कार्तिक स्नान करने की सोच रहे हैं तो इन नियमों का पालन कर और इस विधि से पूजा पाठ करने पर ही आपको मिलेगा कार्तिक स्नान का पूर्ण फल। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए बताती हूँ कौन कौन से नियम हैं जिनको करने से आप कार्तिक स्नान का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। प्रातः 4 बजे उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर गंगा, गोदावरी, पुष्कर या किसी अन्य नदी या तालाब में स्नान करें। अगर यह संभव ना हो तो घर में ही ठंडे पानी से स्नान करें। स्नान करते समय हर हर गंगा बोले। मन चंगा तो कटौती में ही गंगा कहकर हर हर गंगा बोले और स्नान करें। घर के मंदिर में दीपक जलाकर पूजा व आरती करें और मंदिर जाएं। पूजन में घी में भीगी हुई 8-10 फूल पत्ती रख लें। घर में या मंदिर जाएं तो मंदिर में तुलसी, केला, पीपल, पथवारी के पूजन करें। दीपक जलाएं। मंदिर में अलग अलग मूर्तियों के सामने अलग अलग दीपक जलाएं और पूजा करें। हो सके तो आंवला, कल्प वृक्ष के भी दीपक जलाएं और उनकी पूजा करें। मंदिर में कथा व्यास जी की कार्तिक महात्म्य में सुनाते हैं, वह सुने। यदि मंदिर किसी कारणवश ना जा सके तो घर में ही मंदिर के पास बैठकर कार्तिक महात्म्य पढ़े या सुने। कार्तिक की अन्य कहानियां सुने। पहले आंखें हाथ में ले, फिर तुलसी हाथ में लेकर द्रौपदी की कथा सुने। कथा समाप्त होने के करीब हो तो हाथ में जल डालकर तुलसी समेत पी लेवें। इसके बाद गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। कार्तिक में हरी सब्जियां, राई, सिंघाड़े, ज्यादा बीज वाले फल, बेर, गाजर, चिवड़ा, मसूर की दाल, प्याज, बासी झूठा भोजन नहीं खाए। सावण सूतक पश्चात का भोजन भी नहीं खाना चाहिए। कांसी के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। कांच व चीनी मिट्टी के बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को मंदिर में तुलसी, पीपल आदि पर दिया जलाएं। नहीं हो तो घर के मंदिर में तुलसी के पेड़ व परिंदे में दिया जलाएं। पक्षियों को दाना डालें व गाय व कुत्ते को रोटी दें। पूजन की सामग्री में कुकू, चावल, पुष्प, नैवेद्य, बताशे, गुड़, मिश्री या शक्कर, दीप, पैसे, अगरबत्ती, गणेश जी व नंदी के लिए दूब, शिव जी के लिए कच्चा दूध, चंदन व बेल पत्र धोकर रखें। कथावाचक जी को दक्षिणा जरूर दें। गोपाष्टमी को गाय की पूजा करें। साड़ी ब्लाउज पीस उड़ावे। गाय की पूजा करके गोपाष्टमी की कथा सुने। पूजा में प्रातः गाय व बछड़े को स्नान कराकर रोली, चावल, मूली, गुड़, जलेबी या मिठाई, घास, अगरबत्ती के साथ दोनों को वस्त्र ओढ़ाकर कथा सुननी चाहिए। आंवला नवमी को व्रत व पूजन का फल अक्षय होता है। वृक्ष की जड़ में पूर्व अभिमुख बैठकर दूध की धारा देकर पेड़ के चारों तरफ कच्चा सूत लपेटकर पूजा करके 108 आंवला चढ़ाएं और 101 बार परिक्रमा देवे। आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करें और भोजन के साथ आंवला अवश्य खाना चाहिए। पंचविहंगनों में तुलसी की 11 को हो सके तो सालग्राम जी का विवाह करवाएं। नहीं तो ओढ़ना और श्रृंगार सामग्री जड़ में चढ़ाएं। दीपक अगरबत्ती जलाकर पूजा करें। तुलसी माता की जड़ में विष्णु भगवान का निवास होता है, सो 101 बार परिक्रमा अवश्य देवें। अन्य दिनों में केले की, पीपल की, ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए। अगर मंदिर में ना हो तो चौकी पर ही लड्डू गोपाल व कृष्ण मुरारी की तस्वीर रखकर परिक्रमा देवे। बैकुंठ चौदस का व्रत करें। सुबह राय दामोदर की पूजा करें और बोरड़ी के तेल चोपड़े। बोरड़ी के पास साड़ी के पल्लू से झाड़ू निकाले और कहे, झाड़ा झूड़ा पाप निबेड़ा, झाड़ा झूड़ा पाप निबेड़ा। तेल का दीपक राय दामोदर के पास जलाएं या 1.25 लाख बत्तियां घी में डुबोकर भारा सा बनाकर नारियल की पाड़ी में रखकर पाड़ी को चावल के ढेर में बैकुंठ बनाकर शाम आरती के समय जलाएं। बैकुंठ में द्वार भी बनाएं। यदि धर्मराज की कथा सुनी हो और उद्यापन करना हो तो यह दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसी दिन सुबह भोजन के समय जोड़ा जिमाएं। 5-5 वस्त्र व 5 अन्य वस्त्र दें। चप्पल, जूते का जोड़ा, माला, लालटेन या टॉर्च, चांदी का चांद, सोने का सूरज, सोने की धर्मराज की मूर्ति, सीढ़ी, चांदी का सातिया, नाव, 2 पतवार, बैकुंठा का द्वार। गोदान नहीं कर सके तो गाय, तारे आदि चौकी पर रखकर उस पर यह सब चीजें रखकर पूजा करनी चाहिए। 1.25 पाव ज्वार, मोती, छतरी, चटाई, 1.25 सेर मगध के लड्डू, 5 बर्तन, लोटा भरकर शक्कर, जोड़ा जिमाकर दें।
सब सामान के 2 पैकेट बनाकर एक औरत तो एक आदमी को दे। जाते समय ब्राह्मण छतरी तान कर, टॉर्च या लालटेन जलाकर, चटाई हाथ में लेकर और चप्पल पहनकर वैसे ही जाए जैसे शैया दान के समय ब्राह्मण सीधा चला जाता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता है। कार्तिक महात्म सुनने के बाद सूरज की कथा, कार्तिक की कथा, तुलसी पथवारी की कथा, विश्राम देवता की कथा, गंगा जमुना की कथा, नित्यनेम की कथा, राम लक्ष्मण की कथा और जो वार हो उसकी कथा सुननी चाहिए। साथ ही साथ द्रौपदी, लपसी तपसी, गोपाष्टमी को गाय की कथा, राय दामोदर, बैकुंठ चौदस की, चिड़ा चिड़ी की कथा सुननी चाहिए। और अगर हाँ उद्यापन करना हो तो धर्मराज की व सबके अंत में गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। सभी कहानियाँ सुनने के बाद कम से कम 365 और अधिक से अधिक 1.25 लाख बत्तियाँ जलाते हैं। कथाओं के अंत में भजन अवश्य गाने चाहिए, चरणामृत, कलेवा, तुलसी जी आदि। कार्तिक व्रत के समापन के दिन बहन बेटी ननद को भोजन कराकर वस्त्र आदि देने चाहिए। सास ननद और बड़ी बुजुर्ग औरतों के पैर लगकर आशीर्वाद लेना चाहिए और उनको रुपए देने चाहिए। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है, अतः प्रत्येक पूजा में तुलसी जी को अवश्य शामिल करना चाहिए और इसके तोड़ने के नियमों का भी पालन करना चाहिए। मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को तुलसी जी को नहीं तोड़ते। वैदुती और व्यातिपात इन 2 योगों में भी तुलसी तोड़ने से परहेज करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या को भी तुलसी नहीं तोड़ते हैं। इसके अलावा इसके सामान्य नियम यह है कि गंदे हाथों से जूते पहने हुए सूर्यास्त के बाद तुलसी के हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। निषेध काल में पौधे से स्वतः गिरी हुई पत्तियों से पूजा करें। तुलसी तोड़ते वक्त अगर कोई मंत्र आता हो तो वह मंत्र बोलें, नहीं तो तुलसी तोड़ते हुए एक मंत्र बोलें। चाल तुलसी माता तने सालग्राम जी बुलावे, चाल तुलसी माता तने सालग्राम जी बुलावे, ऐसा कहकर तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। संकल्प में जल और जप में संख्या का बहुत अधिक महत्व होता है। कार्तिक मास में नित्य रामायण, गीता या किसी अन्य धार्मिक पुस्तक का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे 4 गुना फल मिलता है। सो फ्रेंड्स, आपको आज की जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।